नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जो कि था इस सीजन का आखिरी वीकेंड का वार। और ये जो वीकेंड का वार था, इसमें सलमान खान ने भाई साहब भर भर के ओवर एक्टिंग दिखाई है। एक तो क्या है कि हम सबके प्यारे धर्म जी अब इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, तो धर्म जी के जाने का जो गम था, उस गम को दिखाने की जो ओवर एक्टिंग करी है सलमान खान ने, बगैर किसी म्यूजिक के, बगैर किसी गाने के वो आते हैं और बगैर कोई ग्रीटिंग दिए सीधा सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं कि कितने वीक हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आकर के क्या करता हूँ, बिग बॉस का यहाँ पर क्या काम है, इस घर में पिछले वीक क्या क्या हुआ है, किसने प्लेट तोड़ी है, किसने सामने वाले के ऊपर हिंसा करी है, इस तरह की बातें बड़े ही इंटेंस वाले अंदाज में सलमान खान कर रहे थे। ये जो अंदाज था ना सलमान खान का, पता नहीं क्यों आप लोगों को रियल लगा होगा, लेकिन मेरे को तो भर भर के ओवर एक्टिंग से भरा अंदाज लग रहा था सलमान खान का। और सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि जिस तरह से सलमान खान ने थोड़ी देर के बाद इसको अशनूर को घेरने की कोशिश करी थी कि अगर वो वुडन प्लैंक लग जाता, इसका जॉ टूट सकता था, इसे टांके आ सकते थे। अरे भाई साहब, ना कोई टांके आए हैं, ना ही कोई जॉ टूटी है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि यार तुम सॉरी बोल सकती थी, लेकिन तुमने सॉरी भी नहीं बोला। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर अशनूर कौर ने वहां पर सॉरी बोल दिया होता ना, तब भी सलमान खान अशनूर को निकालते ही निकालते, क्योंकि अशनूर के पीछे तो सलमान खान वीक नंबर 1 से ही पड़ चुके थे। बार बार इसको अशनूर को टारगेट करते थे। अशनूर ने अगर बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी कर दी थी कि मुझे क्लिप दिखाओ, तो सलमान खान कितनी बुरी तरह से भड़क गए थे ना अशनूर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अशनूर के नाम के शुरुआती 3 अक्षरों में ऐश, ASH ये आता है। और ये बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी लड़की के नाम में ऐश्वर्या का ऐश आ जाए और लड़के के नाम में अभिषेक आ जाए, तो भाई साहब सलमान खान उस बंदे से या उस बंदी से व्यक्तिगत दुश्मनी बना लेते हैं। और फिर व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही, इस अंदाज में सलमान खान जो है वो चल पड़ते हैं। और इसी अंदाज में कल आनन फानन में आते से ही अशनूर को घेरते हैं, क्लिप दिखाते हैं। और ये अशनूर जो कि सलमान खान को ग्रीट करती है मुस्कुराते हुए, यहां पर भाई साहब क्राइम पेट्रोल की एक लाइन फिट बैठ जाती है कि उस मासूम को कहां पता था कि आने वाले चंद मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। ये अशनूर कौर जो कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए सलमान खान का स्वागत करती है, इसी अशनूर कौर को सलमान खान जो है वो रडार पर ले लेते हैं। पहले तो एक माहौल बनाते हैं, बिल्टअप टाइप का क्रिएट होता है, उसके बाद क्लिप दिखाई जाती है जहां पर कि सबको क्लियर हो जाता है कि अशनूर ने जानबूझ करके मारा है। और ये जो क्लिप दिखाई थी ना सलमान खान ने, इस क्लिप में सलमान खान को ये तो दिख गया कि शहबाज चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि जोर से लग गई, लेकिन इसी क्लिप में इसके तान्या के ठीक पीछे ये फरहाना भट्ट जो है वो ऐसे करके हंस रही थी, ओ माय गॉड मजा आ गया। और पीछे जी के बाबू वो भी हल्की सी स्माइल दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से फरहाना हंस रही थी, सलमान खान ने इस चीज को तो सिरे से इग्नोर कर दिया। लेकिन सलमान खान ने क्या पॉइंट पकड़ा कि शहबाज जोर से चिल्लाया था, इट मींस बहुत बुरी तरह लगी है। अगर बहुत बुरी तरह से लगी थी इसको तान्या मित्तल को, तो भाई साहब कोई फ्रैक्चर वगैरह या कोई मेडिकल रूम में कोई एक्सरे वगैरह ऐसा कुछ रिपोर्ट निकली क्या? नहीं निकली ना भाई साहब। और जिस तरह से एपिसोड के एंड में जब ये तान्या मित्तल प्रणीत से बात करती है, जहां पर प्रणीत बोलता है कि तेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं था। और ये बात मैं कितनी बार बोल चुका हूं भाई साहब, तान्या मित्तल का जो फंडा है ना, वो उस बच्चे की तरह है जो बच्चा अक्सर हर रात में एक पीपड़ी बजाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन हकीकत में कोई शेर आता नहीं। और सारे गांव वाले मिल करके शेर को मारने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे, लेकिन शेर तो था ही नहीं, बच्चा तो झूठी मूठी कहानियां सुना रहा था। और उसी झूठे बच्चे की तरह झूठी मूठी कहानियां डे 1 से चिपकाई है इसने तान्या मित्तल ने। आपको तो याद ही होगा ना कैसे ये लड़की खुद पूल में छई छपाक करती थी, लेकिन जब मालती ने इसे पूल में धकेला तो कितना भयंकर वाला रंडी रोना कराया इसने। तो इस लड़की की बात पर मुझे तो कभी यकीन है नहीं। और मैंने तो खुद कहा है कि अशनूर, तुझे पता है कि मेकर्स तेरे पीछे पड़े थे, जब तुझे पता है कि मेकर्स निकालने वाले तुझे, तो इस गर्दुल्ली का मुंह तोड़ के बाहर निकलना। लेकिन नहीं, तूने तो इसका मुंह भी नहीं तोड़ा और बातें सुन ली 17 तरह की 100 अलग। जब तुझे बातें सुननी ही थी, तुझे ह्यूमिलेट होना ही था, तुझे बाहर आना ही था, तो अच्छे से मुंह तोड़ करके आती ना। लेकिन नहीं भाई साहब, हमारे दिल के अरमां दिल में ही रह गए। वैसे अशनूर को बाहर निकाल के मेकर्स ने भाई साहब बहुत बड़ा वाला स्टेटमेंट दिया है। और मेकर्स ने ये साबित भी कर दिया है कि भैया अशनूर भले ही कलर फेस रही हो, कई सारे शोज किए हो कलर्स के साथ, लेकिन भाई साहब हम बहुत ज्यादा फेयर हैं, हम कलर फेस और बाहरी लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं, इस तरह का उन्होंने नैरेटिव बनाया है। और ये अशनूर जो कि ठीक से तान्या मित्तल को मार भी नहीं पाई, ठीक से उसका मुंह भी नहीं तोड़ पाई, बट बातें कितनी सारी उसको सुनने को मिल गई। भर भर के सलमान खान ने जिल्लत के लड्डू खिलाए हैं। और इसी दौरान आपने देखा होगा तान्या मित्तल का ढोंगपना एक बार फिर से, कैसे सलमान के सामने राम 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 राम, पूरे वीक इस लड़की ने एक बार भी राम 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 कुछ नहीं करा। लेकिन वीकेंड का वार में खुद को अबला, दुखियारी, सताई हुई, दबी कुचली नारी के तौर पर पोर्ट्रे करने के लिए राम 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 राम,
और थोड़ी देर के बाद नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखाने वाली निंजा टेक्निक, ठीक है उसने गलत किया लेकिन वैसे जा रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अगर तेरे को वाकई में अच्छा नहीं लग रहा था तो सलमान खान के सामने दबंग होकर के बोलती ना, सर ये कोई इतना भी बड़ा नहीं था सर, मुझे लगी भी नहीं थी। और सलमान खान की ओवर एक्टिंग देखिए, सलमान खान जिन्होंने कि वो शहबाज को देख लिया चीखते हुए, लेकिन फरहाना को नहीं देख पाए जैसे वो हंस रही थी। और यही सलमान खान क्या बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना भाई साहब। सलमान खान ने क्या बोला कि यार हमें तान्या का पैटर्न पता है, हमें लगा था कि वो ड्रामा करेगी, वो बवाल करेगी, घर के अंदर कोने कोने में जाकर के नौटंकी करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो सलमान खान कौन सा बिग बॉस देख करके आए हो तुम? आपको पता नहीं है क्या कि तान्या मित्तल का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो दूसरों की तरह शोर शराबा नहीं करती है, वो धीरे धीरे हौले हौले एकदम मीठी छुरी वाले अंदाज में, या फिर ये कहें नूबड़े बच्चे वाले अंदाज में अपना एक नैरेटिव बनाती है। वो फरहाना या फिर बाकी लोगों की तरह नहीं है जो कि कैमरे के सामने आए और चीख पुकार करें। वो बड़े धीरे से, मम्मा आपने मेरे को लड़ने सिखाया, मेरे को लग गई मम्मा, तो मैं मारती ना थप्पड़ मारा, अभी अश्नूर ने मारा। अच्छा ये शोल्डर पकड़ रही है वो, ठीक है शोल्डर पकड़ रही है, लेकिन सलमान खान के अकॉर्डिंग तो उसका जॉ टूट सकता था, जबड़ा टूट सकता था। लेकिन हमने सबने देखा है कि इस लड़की ने एक बार भी अपना जॉ या अपनी गर्दन पर हाथ नहीं रखा, वो पूरे टाइम अपना शोल्डर पकड़ के, मम्मा मेरे को मार दे मम्मा। कल्पू काका आपको पता है कल्पू काका यहाँ पर ना बहुत गंदे लोग लेते हैं, लाम लाम कल्पू काका, कल्पू काका कैसे हो कल्पू काका। इतना भर भर के ओवर एक्टिंग से भरपूर ड्रामा करा था तान्या मित्तल ने। लेकिन सलमान खान क्या बोल रहे थे कि यार तान्या ने तो कुछ भी नहीं बोला है, वो चाहती तो ड्रामा करती, लेकिन नहीं, उसने कोई ड्रामा नहीं करा। तो कौन सा बिग बॉस देख करके आए हो सलमान खान? सीधी सीधी बात यह है कि अगर अश्नूर कौर ने इससे तान्या मित्तल से माफी मांग ली होती, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के अगर माफी मांग भी ली होती ना, तब भी सलमान खान इसको अश्नूर को बाहर निकाल कर ही दम लेते। क्योंकि अश्नूर को बाहर निकालने के लिए मेकर्स ने, सलमान खान ने वीक नंबर 3 या 4 से ही फील्डिंग सेट करना शुरू कर दी थी। टाइम एंड अगेन बार बार इसको अश्नूर को और अभिषेक को टारगेट करते थे। अश्नूर की तो क्लिप दिखाई गई थी ना जहां पर वो अभिषेक कैप्टन बना था, जहां पर कि अश्नूर ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। लेकिन उसी एपिसोड में तान्या मित्तल ने भी झूठ बोला था कि अश्नूर ने मुझे पुश करा है, लेकिन तान्या की क्लिप नहीं दिखाई गई। तो यहीं पर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था कि मेकर्स का एक्चुअली में प्लान क्या था, मेकर्स का एजेंडा क्या था। मेकर्स भर भर के अभिषेक और इसके अश्नूर इन दोनों के ही पीछे पड़ चुके थे। और फिर आप देख लीजिए भाई क्रोनोलॉजी, पहले अभिषेक को निकाल दिया, अब अश्नूर को भी निकाल दिया। क्या पता अगला नंबर प्रणीत का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, जैसे कि आप देखें इविक्शन का जो ऑर्डर है, अभिषेक गया, मृदुल गया, अश्नूर, अब अगला नंबर प्रणीत का भी हो सकता है। अब चूंकि हमने प्रणीत का जिक्र करा है तो थोड़ी सी बातें प्रणीत के ऊपर भी कर लेते हैं। प्रणीत जो कि टिकट टू फिनाले टास्क हारने के बाद बुरी तरह से बौखला गया था और डैन्यूब में जीके से थोड़ा आर्गुमेंट वगैरह करा था। वहां पर जीके ने बोला भी था कि यार मैंने देखा है कि इसने, अश्नूर ने आउट ऑफ रेज मारा है तान्या मित्तल को। लेकिन जैसा कि हमने सबने देखा कि टिकट टू फिनाले टास्क हारने के बाद प्रणीत जो है वो थोड़ा सा बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में आकर के प्रणीत ने जीके के मुंह से जो भी शब्द निकल रहे थे उन सारे ही शब्दों को अनसुना कर दिया था। और इसी प्रणीत के साथ बैठी थी अश्नूर, जिसने एक बड़ा सा डायलॉग दे दिया था कि ऐसी टास्क में ही इंसान की असलियत बाहर निकलती है। इधर इसने, अश्नूर ने वो डायलॉग बोला। कल रात के एपिसोड में सलमान ने उसी डायलॉग को उठाया और उस डायलॉग के आसपास पूरा एपिसोड जो है वो बुन करके रख दिया। अब खैर अश्नूर से, प्रणीत से आते हैं जीके बाबू के ऊपर। जीके बाबू जिन्हें कि कल के एपिसोड में भर भर के अप्रिशिएट करा है सलमान खान ने, ना सिर्फ अप्रिशिएट करा है बल्कि जीके बाबू को तो सलमान खान ने अपने साथ काम करने का ऑफर भी दे दिया है। और ये जो ऑफर दिया है ना सलमान खान ने जीके बाबू को, इस ऑफर देने के पीछे सलमान खान का एक माइंडसेट क्या हो सकता है उसको भी समझ लेते हैं। आपको याद होगा एक वीक पहले एकता कपूर आई थी और एकता कपूर ने आते ही तान्या मित्तल को और अमाल मलिक को एक्टिंग का ऑफर दिया था, टीवी रोल ऑफर करा था। उसके बाद तान्या मित्तल जो है वो चने के झाड़ पर चढ़ गई थी और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये लड़की बार बार जीके को चिढ़ा रही थी, मजाक उड़ा रही थी। आई थिंक इन सारी ही चीजों को सलमान खान ने अच्छे से देखा, अच्छे से ऑब्जर्व करा और ये महसूस करा कि ये लड़की जो है ना बहुत ज्यादा घमंड में आ गई है और जीके को अपने से तुच्छ समझ रही है। और ये तान्या मित्तल जो कि एकता कपूर से टीवी रोल मिलते से ही हवा में उछलने लग गई थी, यहाँ सलमान खान ने जीके बाबू को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया है। अब ये फिल्म भी हो सकती है या वेब सीरीज भी हो सकती है, दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं ये टीवी से तो ऊपर ही आ चुके हैं। तो जीके बाबू का लेवल और ऊपर उठा दिया है। इसके साथ साथ जिस तरह से सलमान खान ने जीके जिताओ योजना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है भाई साहब, उसे तो कोई भूल नहीं सकता। जिस तरह से सलमान खान ने पहले बिल्टअप बनाया भाई साहब, सारे घर वालों से पूछा कि जीके का गेम कैसा है। ज्यादातर लोग कह रहे थे, इनफैक्ट प्रणीत जो कि जीके को भाई बोलता है,
प्रणीत भी वहां पर बहती गंगा में हाथ धोता है और जीके को छोटा साबित करने की कोशिश करता है कि जीके बाबू तो बैकफुट पर खेलते हैं, हाँ मेरे भाई है लेकिन ये काफी चीजें शेयर नहीं करते, अब भी बैकफुट पर है। अमाल अपने ओपिनियन दे रहा है, वहीं तान्या मित्तल वो भी ओपिनियन देने के नाम पर जीके को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, ऐसे तो बड़े फेयर बनते हैं लेकिन चीटिंग करी। मुझे ऐसा लगा कि वहां पर सलमान खान कुछ बोलने वाले थे, उन्होंने बोला तान्या, लेकिन उसके बाद फिर प्रणीत जो है वो बोलना शुरू कर देता है और प्रणीत बोलता भी है कि चीटिंग और फेयर की चीजें नहीं करते हैं लेकिन जीके बाबू बैकफुट पर खेलते हैं। और सलमान खान इन सारे ही लोगों की बातों को बड़े अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। पहले तो सलमान खान भी सारे घर वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसा लग रहा था कि सलमान खान भी जीके को रोस्ट करने वाले हैं या फिर ट्रोल करने वाले हैं, लेकिन कैसे सलमान खान एकदम से वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। ये सारे कंटेस्टेंट जो कि जीके को एक्सपोज करने पर उतारू होते हैं, थोड़ी ही देर के बाद इन सारे ही लोगों के थोबड़े उतर करके रह जाते हैं। जिस तरह से सलमान खान एकदम से जीके को अप्रिशिएट करने के मूड में आते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि भाई साहब ये बंदा कोने में बैठता जरूर है लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तब कोई भी इंसान सुनने समझने के मूड में नहीं होता है। और अगर जीके का ये गेम प्लान है तो हैट्स ऑफ टू जीके, अगर ये पर्सनैलिटी है तो हैट्स ऑफ टू जीके, क्योंकि बाहर आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स सब आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। बाहर अगर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा तो यार वो तो बहुत अच्छे दिल से आपके साथ काम करेगा, बिकॉज आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो, अच्छी पर्सनैलिटी है। भर भर के यहाँ पर जीके की तारीफें की हैं सलमान खान ने। इधर जीके की तारीफें हो रही थी, उधर प्रणीत मौर्य को काटो तो खून नहीं भाई साहब। साथ ही साथ ये तान्या हो या फिर ये फरहाना या फिर ये मालती, किसी को भाई साहब हजम नहीं हो रहा था कि जीके की तारीफ हो कैसे रही है। इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से सलमान खान ने ये भी बोल दिया कि आई वुड लव टू वर्क विथ हिम इन नियर फ्यूचर, भाई इतना सुनना था कि तान्या मित्तल हो या फिर प्रणीत हो, इन सबके गुर्दे छिल गए बुरी तरह से। अब ये जो तारीफें करी है सलमान खान ने जीके बाबू की कि जीके बाबू जैसे डे वन से थे वो अब भी हैं, उन्होंने खून के घूंट पिए हैं भाई साहब, और जो एक बॉर्डर लाइन होती है जिसे कि कोई भी क्रॉस नहीं करता है। सलमान खान ने गौतम गुलाटी या फिर सिद्धार्थ शुक्ला का भी एक एग्जाम्पल दिया कि ये अपने अपने सीजन के विनर थे, उन्होंने अपने आप को शो के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला। और यही फंडा जो है वो जीके बाबू के साथ भी है, जहां पर हम फरहाना को देख रहे हैं, तान्या को देख रहे हैं, डे वन से नौटंकी चल रही है, लेकिन जीके बाबू जैसे बाहर हैं वैसे ही वो यहाँ पर हैं। और जीके बाबू जब ग्रैंड प्रीमियर में आए थे तब मैंने कहा भी था कि ये बंदा जो है वो मास्टर शेफ में तंबोली को और अर्चना गौतम को झेल करके आ चुका है, तो यहाँ पर तो बाकी सब बच्चे ही हैं। लेकिन सलमान खान ने जिस तरह से जीके की तारीफें करी है, सलमान खान का ये अंदाज जो है वो अमाल को और फरहाना को पच नहीं रहा है। वहां अमाल मलिक बोलता भी तो कि तारीफें करी है या फिर रोस्टिंग करी है या क्रिटिसाइज करा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मेरा मानना है कि यहाँ पर ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सलमान खान ने बड़े ही सीधे अंदाज में बोल दिया है कि विनर ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने अपने आप को कंट्रोल में रखा है, जिसने शब्दों की मर्यादा या फिर व्यवहार की जो मर्यादा होती है ना उसका पालन किया है, जो डिग्निटी के साथ खेला है। और ये सारी चीजें इस सीजन में प्रणीत और जीके इन दोनों पर ही लागू हो रही है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि प्रणीत जो है उसने अभिषेक को धोखा दिया, लेकिन उसने धोखा दिया नहीं था, उसे इस तरह की सिचुएशन में डाला गया है। लेकिन हाँ, यही प्रणीत मौर्य जो है वो जीके बाबू ने टिकट टू फिनाले जीत दिया है, उस बात से काफी हर्ट और इनसिक्योर फील कर रहा है। लेकिन यही प्रणीत मौर्य कितनी सफाई से एक बात को इग्नोर कर रहा है या फिर भुला रहा है कि जब रोहित शेट्टी आए थे तब रोहित शेट्टी के सामने खुद प्रणीत ने जीके से ज्यादा डिजर्विंग शहबाज को मान लिया था, उसकी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था। मतलब आप करो तो सही, कोई और करे तो गलत। लेकिन यही प्रणीत मौर्य जो है वो जीके बाबू के ऊपर आरोप लगाता है कि जीके बाबू बैकफुट पर खेल रहे हैं। इस तरह के सवाल जवाब यहाँ पर उठने चाहिए थे, सलमान खान को यहाँ पर ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेने चाहिए थे। अगर आप इतनी बातें कर रहे थे तो यहाँ पर ये भी आप बोल सकते थे ना कि प्रणीत आप जीके को बोलते हो कि आप सेफ खेल रहे हो, क्या आप सेफ नहीं खेल रहे हो? आपने अभिषेक को उड़ा दिया, आप भी तो सेफ ही खेले थे ना भाई साहब, क्योंकि वो एक मजबूत कंपटीशन था, तो मजबूत कंपटीशन को उड़ा दिया आपने। अगर आप अशनूर को उड़ाते और अभिषेक को रखते तो हमें लगता कि बंदा फ्रंट फुट का खिलाड़ी भाई साहब। इस तरह की भी बातें हो सकती थी, लेकिन नहीं भाई साहब, सलमान खान ने इन सारी बातों को इग्नोर करा। और इग्नोर करने से मुझे याद आया जिस रॉयल अंदाज में सलमान खान ने तान्या को भी इग्नोर करा, भर भर के वो नौटंकी करी थी, कभी राम 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 राम, कभी वो चीटिंग की बात करी थी। सलमान ने सारी ही चीजों को सिरे से इग्नोर करके इसको तान्या मित्तल को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लड़की बन ठन करके नाक में नथनी डाल करके बैठ गई थी राम राम करते हुए, बन ठन के एकदम सेंटर में बैठी थी ये लड़की, सो दैट सारा अटेंशन इसी के ऊपर आ जाए, सलमान ज्यादा से ज्यादा इसी से बातें करे। लेकिन नहीं, इस लड़की से सिर्फ 2-4 मिनट बात की, बाकी पूरे एपिसोड में जीके को अप्रिशिएट करा है। और फरहाना जो कि सोगल पीस एक्टिविस्ट, फरहाना भट्ट को जिस तरह से सलमान खान ने मतलब पेला है भाई साहब। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनती हो ना, आप मोटिवेशन देने जाती हो, वहां पर भी आप यही दिखाओगे कि आपने प्लेट तोड़ा था, क्या इंटेंशन था आपका, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस तरह की तमाम बातें करते हैं सलमान खान। और वहां पर ये फरहाना भट्ट भी अपने काउंटर में देती है कि सर वो जवाबी कार्रवाई आई थिंक वो स्टेट की जब बात करते हैं सलमान खान कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं,
फिर तुम कश्मीर वर्सेस यूपी करती रहती हो। तो वहाँ पर ये फरहाना खुद को जस्टिफाई करती है कि वो कश्मीर को बोलेगी तो मैं जवाबी कार्रवाई तो करूँ। क्या ज़रूरत है जवाबी कार्रवाई करने की? आप खून का घूँट पी कर के रह सकते हो, आप ठंडा पानी पी लो भाई साहब, आप ठंडे पानी से मुँह धो लो। मुझे याद आ रहा है ऐसी ही कुछ बातें मैंने बिग बॉस 12 के टाइम पर भी कही थी, जब वो था ना शिवाशीष मिश्रा, उसके कुछ पंगे हुआ करते थे। खास तौर पर उस सीज़न का कचरा क्लब, वो दीपक ठाकुर, वो रोमिल और वो बदतमीज़ मिस मेवलिन, ये सारे मिलकर के अलॉन्ग विद वो मम्मा का शेर बच्चा, सारे के सारे ये कचरे जो हैं, ये मिलकर के श्रीशांत को और शिवाशीष मिश्रा को टारगेट करते थे। हालाँकि श्रीशांत तो काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल में रख कर के बिहेव करते थे, लेकिन शिवाशीष मिश्रा जो है ना वो थोड़ा गुस्से में आ जाया करता था। तब मैंने कहा था कि शिवाशीष मिश्रा को यहाँ पर एक फंडा इस्तेमाल करना चाहिए, ओम इग्नोराय नमः। लेकिन जब मैंने ये बातें कही थी तब शिवाशीष मिश्रा के कुछ फैन्स आए थे आर्गुमेंट करने और मुझे बोले थे कि भाई साहब वो जवाब तो देगा ना। तब मैंने कहा था कि भाई हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, कई चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो भर-भर के आपको इसीलिए टारगेट कर रहा है ताकि आप कोई गलती करो और आप बाहर निकल जाओ। और यही चीज़ आपने यहाँ अशनूर के साथ देख ली, उसने एक छोटी-सी गलती करी और वो फिनाले के इतनी पास आकर के भाई ट्रॉफी से दूर हो गई। वो जो एक दिन पहले गाना गा रहा था ना ये फटेला कि जो है ट्रॉफी से दूर उसका नाम है अशनूर। आपकी एक छोटी-सी गलती कैसे आपका पूरा खेल खराब कर सकती है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अशनूर के रूप में देख लिया। और शिवाशीष मिश्रा, उसके बारे में कितना बोलता था मैं कि भाई कंट्रोल कर ले, लेकिन नहीं भाई साहब, अंदर वो कंट्रोल नहीं करता था, बाहर उसके फैंस कंट्रोल नहीं करते थे। बिग बॉस को एक मौका मिला और बिग बॉस ने आनन-फानन में शिवाशीष मिश्रा का विकेट उड़ा करके रख दिया था, ये आपको सबको याद होगा। और कमोबेश कुछ ऐसी ही बातें कल रात के एपिसोड में सलमान खान ने जीके बाबू के बारे में बोली हैं कि उन्होंने भाई साहब मर्यादा का पालन करा है, कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए हैं, खून का घूँट पी करके रह गए हैं। जब फरहाना तुमने इनके करियर के ऊपर, इनके अचीवमेंट के ऊपर बहुत कुछ बोला था, ये भी पलट के जवाब दे सकते थे, बंदे की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी इसने खून का घूंट पी लिया और आपके लिए खेलने की कोशिश करी थी। और आपको क्यों आगे बढ़ाया, इसके बारे में जीके बाबू की थॉट प्रोसेस क्या थी, इसे सलमान खान यहाँ पर सबके सामने रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सलमान खान बाकी की सारी बातों के साथ साथ अगर इतना और बोल देते कि जीके बाबू ने फरहाना को आगे इसलिए बढ़ाया सो दैट फरहाना के ऊपर वो एक और एहसान लाद सके और एहसान के बोझ तले इसको फरहाना को वो दबा सके, इस तरह की बातें भी कर देते तो और ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन नहीं, जितनी बातें उन्होंने कही या फिर बोली वो भी मतलब ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि जीके बाबू पहले तो एक अलग ही नैरेटिव बना रहे थे कि नहीं वो ऐसा नहीं था सर, उसे मौका मिलना चाहिए था, उसके ओपिनियन अच्छे होते, सीधी बात नहीं बोल रहे थे जीके बाबू, वो बातों को घुमा रहे थे। फिर बाद में जब सलमान खान बोले प्रणीत तुम बोलते हो या फिर मैं बोलूं, तो वहां पर प्रणीत भी बोलता है, सलमान भी बोलते हैं कि जानबूझ करके जीके बाबू फरहाना को जिताना चाह रहे थे सो दैट आगे कोई मेल कॉम्पिटिटर ना आ जाए। बट इन बातों के साथ साथ वही एहसान वाली बात अगर बोल देते तो और अच्छा लगता। और इसके साथ साथ अगर सलमान खान फरहाना से भी पूछ लेते कि फरहाना जब तान्या और अशनूर का जो मैटर हुआ था वहां पर आप हंस रही थी, आप क्यों हंस रही थी, इसके बारे में भी सवाल जवाब हो सकते थे। लेकिन नहीं भाई साहब, इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं हुए। बस यहाँ पर मालती से थोड़े सवाल जवाब हो गए कि मालती आपने क्या सोचा था, आप शो का लेवल उठाओगी, शो का लेवल पहले से काफी ऊपर है, श्री अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, अरशद वारसी सब ने होस्ट करा है, अब मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप वाइल्ड कार्ड हो, आपको इसलिए लाया गया ताकि आप जैसे लोगों को काम मिल सके। गजब बेइज्जती है। और ये जो लाइन बोली है सलमान खान ने, ये लाइन सिर्फ मालती पर ही नहीं, ये तो एक्चुअली में फटेला के ऊपर भी लागू होती कि हमने आपको वाइल्ड कार्ड इसलिए बनाया ताकि आप जैसे नल्लों को काम मिल सके। घनघोर वाली बेइज्जती थी ये मालती की और फटेला की। वैसे यही मालती जो है वो एपिसोड के एंड में जीके से भी आर्ग्यूमेंट करती रहती है, जहां पर कि जीके जो है वो रॉयल अंदाज में मालती का जो गेम प्लान है, कैसे वो दोस्तों को इस्तेमाल करती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मालती को एक्सपोज करते करते प्रणीत की भी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं कि कैसे मालती भी बहुत ढीठ तरीके से प्रणीत को इस्तेमाल कर रही है। ना सिर्फ इस्तेमाल कर रही है बल्कि वो ये भी मेक श्योर करना चाहती है कि प्रणीत मोरे जो है वो मालती के इशारे पर नाचे। जो बंदा मालती को पसंद नहीं है, प्रणीत तू भी उससे बात मत कर, इस तरह का माहौल सेट करना चाहती है मालती चहर। इन बातों को सलमान खान तो हाईलाइट नहीं कर पाए, लेकिन जीके बाबू ने काफी अच्छे से इन सारी चीजों को हाईलाइट कर दिया है। अब ये प्रणीत के ऊपर है कि प्रणीत जो है वो अब भी मालती से दोस्ती बरकरार रखता है या नहीं रखता, क्योंकि मालती जो है वो प्रणीत से दोस्ती की पिपड़ी भी बजाती है, उसकी फिक्र करने की नौटंकी भी करती है, लेकिन पीठ पीछे प्रणीत की बुराइयां भी करती है। साथ ही साथ प्रणीत का जो कॉमेडी शो था उसका बॉयकॉट भी कर डालती है मालती चहर। तो मालती चहर आपकी लॉयल्टी प्रणीत के साथ है या नहीं, इसके बारे में सवाल जवाब होने चाहिए थे, लेकिन नहीं भाई साहब, इस तरह का कोई भी सवाल जवाब नहीं करा। और वो सवाल जवाब क्यों नहीं करे सलमान खान ने, क्योंकि धर्म जी के जाने के बाद सलमान खान बहुत सदमे में है, इतने सदमे में है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर करके वो नल्ले से सीरियल जिसमें जय भानुशाली की एक्स वाइफ माही विज अपना कमबैक कर रही है, उस सीरियल का प्रमोशन कर रहे हैं।
और फिर धर्म जी को नेशनल टीवी पर याद करते हैं कि हमारे लिए, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी एक लॉस है, मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं शो को होस्ट करूं, रोहित को, फराह को भेज सकता था, लेकिन क्या करें भाई साहब, इट डजंट मैटर हु इज गॉन, शो मस्ट गो ऑन। इस अंदाज में सलमान खान ने कल होस्टिंग करी है। ये सलमान खान जो कि कल के एपिसोड में कोई गाना बजाना नहीं करते हैं, यही सलमान खान आज रात के एपिसोड में भर भर के गाना बजाना, मस्ती मजाक फन वगैरह करेंगे और उसके बाद मीडिया आएगी और मीडिया उन सारे सवालों को हाईलाइट करेगी जो कि सलमान खान अब तक हाईलाइट नहीं कर पाए। तो मैं तो मीडिया टास्क का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। खैर, वो जब होगा तब होगा। कल का एपिसोड जो खत्म हुआ है उसके बारे में आपके ओपिनियन क्या है? जिस तरह से अश्नूर को निकालने की फील्डिंग सेट करी थी मेकर्स ने और फिर जो बिल्ट अप ड्रामा, ओवर एक्टिंग जो करी है सलमान खान ने, इसके बारे में आपके क्या रिएक्शन है? और जिस तरह से जीके जिताओ योजना में सलमान ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस तरह से सलमान खान ने जीके को अप्रिशिएट करा है, ये देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या जीके वाकई में ट्रॉफी जीतेंगे या फिर मेकर्स एक रिवर्स साइकोलॉजी वाला गेम खेल रहे हैं? जीके की तारीफ भी हो गई है, जीके को कार भी जिता दी गई है, कार के साथ साथ ये ट्रॉफी भी जीत पाएंगे या फिर यहां पर जीके बाबू को सिर्फ कार पकड़ा करके ट्रॉफी किसी और को दे सकते हैं मेकर्स? इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? और जिस तरह से तान्या मित्तल को इग्नोर करा सलमान खान ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, अलॉन्ग विद वो जो फरहाना की जो कंबल कुटाई, ये फरहाना जो पूरे वीक ताड़कासुर बनी बैठी रहती है, लेकिन वीकेंड के बारे में जी सलमान जी, जी सलमान जी, जी सलमान जी, हाँ सलमान जी, हाँ सलमान जी, वही वाला पैटर्न है वो मम्मा के शेर बच्चे का। पूरे वीक में दहाड़ती थी, लेकिन वीकेंड आते सी हाँ सलमान भैया, हाँ सलमान भैया, हाँ सलमान भैया। और ये सलमान खान जो कि खुद एक स्क्रिप्ट को, एक टेम्पलेट को फॉलो करते हैं, लेकिन कल क्या बोल रहे थे? मेकर्स ने, टीम ने मुझे बोला था कि अश्नूर का मैटर बाद में हैंडल करना। अरे काय को हैंडल करना बाद में यार, जो गलत है उसको ऑन द स्पॉट ठीक करो ना। Oh, really? ये जो स्टेटमेंट दिया सलमान खान ने कि जो गलत है उसे ऑन द स्पॉट पहली फुर्सत में ठीक करो, भाई साहब ये वाला स्टेटमेंट देखकर ना सलमान ने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ये सलमान खान जिन्हें कि वीक नंबर 2 से ही पता चल चुका था कि फरहाना कितनी बड़ी लीचड़ है या फिर तान्या मित्तल कितनी बड़ी ढोंगी है, तब तो भाई साहब आपने इन्हें नहीं रोका, तब तो आपने इन दोनों ही लीचड़ लड़कियों को भाई साहब एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। और फिर आप 14th वीक में या फिर 13th वीक में अपना बुलडोजर लेकर के आते हो, फिर इन्हें रौंदना शुरू कर देते हो। ये क्या है भाई साहब? ये एक स्क्रिप्ट है। और ये सारी चीजें मेकर्स क्यों करते हैं? ये सारी चीजें मेकर्स सिर्फ इसीलिए करते हैं कि अगर शुरू में ही विलन को मार देंगे तो भाई एंड तक पिक्चर कौन देखेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से सलमान खान ने कल बिग बॉस को एक फिल्म से कंपेयर करने की कोशिश करी। यही कंपैरिजन या यही सिमिलैरिटी मैं भी तो ड्रॉ करता कि कैसे एक फिल्म बनती है, कैसे वहां पर कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैसे मिड पॉइंट आता है, फिर कैसे क्लाइमैक्स में अच्छाई की जीत होती है। और यही वाली चीजें आप बिग बॉस के अंदर भी तो देखते हैं। शुरुआत होती है सीजन की, कैरेक्टर्स का या इन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, फिर इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करवाए जाते हैं, और फिर कहानी कैसे यहाँ पर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कैसे हैप्पी एंडिंग होती है, अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई की जीत और ये जो डेमोक्रेसी वाला जो सीजन चल रहा है, इसका आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ग्रैंड फिनाले का वेट करूंगा, उसके बाद ये अच्छाई, अब की बार घर वालों की सरकार, हमारा नेता कैसा हो, ये सारी चीजों के ऊपर ना मैं ग्रैंड फिनाले के बाद ही बात करूंगा। फिलहाल अपनी बातों को यहीं पर रोक देता हूं, वीडियो कर देता हूं खत्म। अब ये जो मैंने बातें बोली हैं सारी की सारी, ये अश्नूर के एविक्शन से लेकर के सलमान की ओवर एक्टिंग तक और जीके बाबू की तारीफ तक और ये फरहाना की कंबल कुटाई तक, इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी हैं ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।